जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वन इंडिया ग्रेट इंडिया। इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ओआईसी कंट्रीज़ को लेकर पीओके में घुमाया है और वहाँ उसको एक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह ओआईसी कंट्रीज़ कश्मीर इशू पर कुछ बोले। दूसरी तरफ भारत ने ये साफ कर दिया है कि कश्मीर इशू पर ओआईसी कंट्रीज़ को बोलने का कोई राइट नहीं है। पीओके भी हमारा है और हम देर या सवेर उसे लेकर रहेंगे। तीसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही है कि कश्मीर इशू अब पाकिस्तान के लिए कुछ है ही नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान ये चाहता है कि पीओके को किसी भी तरह से बचा कर रखा जाए और इसी के लिए उन्होंने ओआईसी कंट्रीज़ को पीओके में घुमाया है। पाकिस्तानी मीडिया में जो इस रिगार्डिंग हलचल है उसको एंजॉय करें प्लीज। जय हिंद। ओआईसी कंट्रीज को लेकर पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं वो गए हैं एलओसी पे और वहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी है। एज अ पाकिस्तानी व्हाट डू यू थिंक, इससे हमें क्या फायदा होगा? क्या इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज करेंगी कश्मीर के लिए, या ये ऐसे ही एक कैजुअल, या कहना चाहिए एक बस विजिट था जिसका कोई खास मतलब नहीं था? लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं इस विजिट को इनके? ये ओआईसी का दौरा इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम ओआईसी जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस सऊदी है, पिछली दफा जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी ओआईसी की मीटिंग कश्मीर पर, तो उसके रिटेलिएशन में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ दिया था, उनसे पैसे मांग लिए अपने $2 बिलियन वापस। तो ये विजिट बहुत जरूरी है इस तनाजर से, क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ ओआईसी बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट कश्मीर काज के साथ नहीं है कि 7 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर के इशू के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर उनके अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। उसके बाद आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहां पे दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कश्मीर में वो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। इन सब चीजों के तनाजर में अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे ओआईसी का आना पाकिस्तान में बहुत खुशाइंद बात है, और मैं समझता हूं कि ये एक विंडो खुली है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो कश्मीर का मसला, मुसलमानों की जिंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया, ये सारी चीजें जो है इलेक्शन रिलेटेड है। ये ओआईसी के जो मेंबर्स गए हैं, तो क्या देखा आपने और क्या लगा एज अ इंडियन आपको? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ओआईसी का जो कश्मीर का जो मसला है उसमें तो उनका लोका ही नहीं है। दे आर नॉट अ पार्टी, दे हैव नथिंग टू डू विद। तो अब इनको आप घुमाने लाए तो अच्छी बात है, अच्छे नजारे हैं, मौसम अच्छा है, थोड़ा बर्फ पहाड़ वहाड़ देख लेंगे, क्योंकि काफी लोग ये रेगिस्तान वाली कंट्रियों से आते हैं, वहां बर्फ झरना पहाड़ वहाड़ नहीं होता, तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, वो बात अलग है। अगर मान लीजिए कुछ भी बयान दे देते ABCDEF आरजू जी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? आज इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने तो बोल दिया ओआईसी हैज नो लोका, मतलब वो तो उनका तो लोका ही नहीं है कुछ। तो अब ठीक है, अब कोई भी पीओके आ जाए, घूम फिर के चला जाए और निकल जाए। और इससे एक और बात पता लगती है कि पाकिस्तान मिलिट्री का एक सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो ये वही वाली बात है, एक्सेप्ट दैट पॉलिटिकली, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली कुछ अचीव तो होगा नहीं इससे, एक्सेप्ट यस दिस ओपन्स द वे टू गेट एड। आई मीन आई कैन बी कैंडिड एज दैट, बट मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो कश्मीर नाम का जो जिन पाल रखा है ना, इसको दाना पानी देते रहना। अब दाना पानी जब कहीं कोई नहीं पूछता, चलो ओआईसी वालों को पकड़ लाओ, देखो जी बॉर्डर लेके दिखा दो। देखिए आज आपको हम बात क्यों करें, अगर ये ओआईसी का विजिट नहीं होता, आरजू जी सच बताइए, आप इस पे शो करते नहीं करते? भाई इंडिया ने तो एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, ओआईसी हैज नो लोकाई इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फैसला पीओके का ये होना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग पीओके इज अन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हिच हैज टू बी सेटल्ड। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये मैं नहीं कह रहा। तो हमारे तरफ से तो वो हमारी टेरिटरी जो हमारे पास है नहीं, उसको कभी न कभी लेना है, और ये कश्मीर का होनी। अब ये क्या करे, फिर वही पुराना ना वो किसा पिता रिकॉर्ड ला रहे कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। वो रिकॉर्ड एक होता था ना आरजू जी, ग्रामाफोन, जब वो चलता था, दिल के अरमा आंसू में, जब वो अटकता, बह गए बह गए बह गए बह गए बह गए वो ग्रामाफोन की सुई अटक गई। तकरीबन 57-58 ममालिक की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका आज तक मुझे कोई रोल नजर नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रखता है।
एक ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नजर हमें आ रहा है कि वो ये बात नहीं करे कश्मीर के हवाले से। उनका जो जिसे कहते हैं जो स्ट्रेटेजी है, मैं अब उसको देख रहा हूं कि शायद जो पाकिस्तान जिस तरह सोचता है अब वो चीज नहीं रही। और ये मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है उनकी, कि उन लोगों ने इन कंट्रीज को इस बात पे मजबूर किया कि भाई कश्मीर में सब कुछ सही है। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है कि हम उस चीज के ऊपर खड़े तो हम हैं, शायद बयानात भी आते हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की तरफ से, इमरान खान साहब भी मुख्तलिफ जगहों पे बात करते हैं, लेकिन यहां इस्लामाबाद में बात करने से शायद मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह शाम यही कश्मीर कश्मीर करते रहें तो क्या होगा उससे? क्या उससे कश्मीर जो है वो मतलब बकौल हमारे पाकिस्तान का जो सरकारी बयानिया है कि वो आजाद हो जाएगा? बिल्कुल। पाकिस्तान 1 इंच भी कश्मीर का नहीं ले सका। कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन हुई है पाकिस्तान के इस कश्मीर कार्ड की वजह से। वो बेचारे बुरी तरह इसका शिकार हुए हैं। देखें जी, अब जो नई सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के लिए कोई कश्मीर का कोई इंच लेना मसला नहीं है, या उनके लिए उनका मकसद नहीं है। अब उनका मकसद ये है कि जो इंच वो ले चुके हैं उसको कैसे बचाया जाए भारत से। तो अब उनकी सारी मनसूबाबंदी जो है वो उसके इर्द गिर्द है। उसके लिए ख्वाह वो 5 अगस्त 2019 की जो डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में, उसको एज ए बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करें, या लेकिन उनका फोकस जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान का परमानेंट हिस्सा बनाया जाए और इंडिया का जो इस पे क्लेम है उसको किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सके।